I make vlogs, so that's why I'm recording it. Guys, ये यहाँ का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है. रिटायर्ड इन आर्मी. सर आपको क्या लगता है आर्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है लाइफ में? मैथमेटिक्स तो भाई मेरी वीक है, लेकिन इन बच्चों से पूछते हैं क्या ये मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे या फिर नहीं. इट वुड बी अ चैलेंज. मैम, डू यू नो द प्राइवेसी ऑफ अतिथि? अतिथि मतलब मेहमान. न्योते जितना लिखा रहे हो उसका डबल खाना खा के आना. नैनों के रंग नैना जाने. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू गरिमा ध्यानी व्लॉग्स. आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा हो. मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ ऑफिस के लिए. फटाफट से नाश्ता करके चलते हैं क्योंकि आज ऑफिस में बहुत ही स्पेशल डे है. आप सभी को मैं दिखाऊंगी. स्टे ट्यून्ड. सो गाइज, आज हमारे स्कूल में है साइंस एग्जीबिशन. मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या बच्चे कर रहे हैं और उन्होंने कौन कौन से डिफरेंट और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं साइंस में. लेट्स गो एंड चेक आउट. सो गाइज, यहाँ पे चल रहा है साइंस एग्जीबिशन. आप देखिए कितना प्यारा ड्रॉ करा है बच्चों ने. और यहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स आ भी रहे हैं. अभी आप देख सकते हैं पेरेंट्स आर विजिटिंग. सो गाइज, चलिए अभी चलते हैं नर्सरी क्लास के एग्जीबिशन में और बच्चों से पूछते हैं कि इन्होंने क्या बनाया है. हेलो एवरीवन. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. आपने क्या ड्रॉ? वेरी गुड. बॉडी पार्ट्स बनाए हैं यहाँ पे. और ये देखिए कितना प्यारा ड्रॉ करा है बच्चों ने. सो गाइज, चलिए बच्चों से पूछते हैं इन्होंने क्या बनाया है. यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा है मुझे. ओके. People walk on zebra line. These are traffic signals. Everyone should follow traffic rules. अमेजिंग. हिंदी वर्णमाला के बारे में बताऊंगी. हिंदी वर्णमाला के इस पेड़ पर स्वर धातु व्यंजन लिखे गए हैं जिसमें 52 अक्षर होते हैं. 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं. Good touch makes me happy. Bad touch makes me sad. This is the 3D shape model. In this we have to pull this thread like this and it will fold into a pyramid shape, and right here we have the pentagonal prism. Let me show the experiment of this one. Ma'am, this is a working model of प्राइवेसी शब्द. Okay. Ma'am, do you know the प्राइवेसी of अतिथि? अतिथि मतलब मेहमान. Ma'am, it is right, so the buzzer is Oh making my the sound. God. And do you know the और अगर मैंने रॉन्ग पे कर दिया फिर क्या होगा? आवाज नहीं होगी. अच्छा, फिर बजर नहीं होगा. ठीक है. गर्व का क्या हो जाएगा? अभिमान. Yes ma'am. ओह अमेजिंग. क्लास 7 के बच्चों ने काफ़ी दिमाग लगा के बनाया ये. एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इजंट इट? आप वीडियोस बनाते हो? Yeah, I make vlogs, so that's why I'm recording it. So mic goes to you. This is for hemodialysis project. Hemodialysis is an artificial kidney. Dialysis हमारी artificial kidney की तरह वर्क करता है. जब किसी इंसान की किडनी खराब हो जाती है तो वो वर्क करता है. पहले जो हमारा गंदा खून होता है बॉडी से कलेक्टिव डक्ट में जाता है. उसके बाद जो कलेक्टिव डक्ट से होता है खून वो डायलाइजर में पास आउट होता है. बीच में जो वीनस प्रेशर मॉनिटर है वो हमारी ब्लड फ्लोटिंग को रोकता है. उसके बाद जो डायलाइजर है उसमें से जो गंदा खून है उसमें से इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं और मिनरल्स ऐड ऑन करते हैं. फिर जो हमारा साफ खून होता है जो डायलाइजर में फिल्टर हुआ है वो बॉडी में चला जाता है. Amazing. So this is the project they have made and they are doing a great job, I must say. Guys, ये यहाँ का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है अभी पूरे साइंस एग्जीबिशन का. और यहाँ पे सर हैं और ये स्टूडेंट्स भी हैं. सो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है आपको? ये इतना प्यारा एग्जीबिशन आपने बनाया है. अच्छा लग रहा है. सर आप कुछ 2 वर्ड्स बोलना चाहेंगे? प्लीज़ कीप दिस माइक क्लोज टू योरसेल्फ. Ma'am, I am retired in army. ओके. I have many job options after retirement. Yes, but sir. I want to make my future in education. ओके सर, दैट्स So, अमेजिंग. मैंने आर्ट चुना. सर आपको क्या लगता है आर्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है लाइफ में? आर्ट मैम लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. आज से नहीं मैम 1400 साल पुराना से इसका परंपरा. खाना बनाती है और पौधों को साफ रहने में मदद करती है. सो गाइज, अभी मैं आ चुकी हूँ मैथमेटिक्स सेक्शन में और मैथमेटिक्स तो भाई मेरी वीक है, लेकिन इन बच्चों से पूछते हैं क्या ये मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे या फिर नहीं. इट वुड बी अ चैलेंज एंड फन फॉर ऑल ऑफ अस. लेट्स चेक आउट. Okay, so good morning. So my project name is set theory. So basically set theory, is an important part of mathematics which deals with, well-defined collection of objects. So आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स बताओ, तो what would be your answer? 1 2 3 4 5. Yeah. So अगर मैं इनसे भी पूछती हूँ तो आंसर will be same. Yeah. Like 1 2 3 4 5. But अगर मैं आपसे पूछती हूँ that what is your favorite food? Then what will be your
आंसर मैंगो। मैंगो, राइट। और अगर मैं इनके बीच स्ट्रॉबेरी, आंसर्स अलग है, राइट। सो सेट थ्योरी का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो सबके लिए सेम है, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हाउ इट वर्क्स, ओह माय गॉड सो इट वर्क्स लाइक दिस। गाइस, एक्सपेरिमेंट देखिए, लाइव एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अमेजिंग। Water is, as you all know, it's a very precious resource and we will have to control its overflow. ये buzzer works as an alarm that we will have to switch off the motor in order to prevent the water overflow. Thank you. This is a full wave rectifier. Again, at last, this is a device which converts AC current into DC current so that the electronic devices can work smoothly, with stability and work properly. Thank you. ऑल गाइस, ये बच्चों ने बनाया वर्किंग मॉडल ऑफ वाटर रिजर्वॉयर और ये चंद्रयान 3 का वर्किंग रॉकेट मॉडल। हैट्स ऑफ टू दीज किड्स, वेरी टैलेंटेड। सो गाइस, साइंस एग्जीबिशन इज़ ऑलमोस्ट ओवर। मैंने आपको बहुत सारी क्लिप्स दिखाई, बच्चों ने इतने इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन और प्रोजेक्ट्स बना रखे थे, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रहे थे बच्चे मॉडल्स का। आप बताना आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। मुझे मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आती, पर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जिस तरीके से कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे थे, और इससे बच्चों का ना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए, ताकि उनका सोशल लेवल भी बढ़े, क्योंकि यहाँ पे सारे पेरेंट्स आ रखे थे, वो पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, हमको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है, जो कि बहुत नेसेसरी है आज की डेट में। तो आप बताइएगा अपने व्यूज़, ठीक है। सो गाइज, मैं ऑफिस से घर आई और मेरे माइंड में आइडिया आया कि चलो एक ना फ़नी वाली रील बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करा, ये तो मैंने पहन ही रखा था ऑफिस जाने के लिए, इसके ऊपर मैंने मम्मी की ये वाली साड़ी पहन ली है। बताना ठीक है कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये बिंदी मैंने लगा ली, और आपको पता है क्या, माइक भी है, यहाँ देख सकते हो आप। ये मैंने अपने बालों के पीछे छिपा दिया है थोड़ा सा, ताकि वॉइस क्लियर आए। फिर बताना कि जब वो रील बन जाएगी ना, फाइनलाइज हो जाएगी, फिर मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वो रील, ठीक है। सो गाइस, बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में, ठीक है। ये मम्मी की साड़ी है, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। थोड़ा मॉडल वॉक कर लेते हैं, लेकिन मुझे मॉडल वॉक करनी नहीं आती है। फिर बताइए कैसा लग रहा है मेरा लुक। गाइस, मैं ये खा रही हूँ और मेरा भाई बोल रहा है कि आधा आधा होगा। भयंकर क्यों होगा आधा आधा? मेरे भाई की नज़र थी इस पे, बोल रहा था आधा आधा करेंगे। क्यों करेंगे आधा आधा? दोनों मेरे हैं। गाइस, देखो कितना प्यारा नाइट व्यू हो रखा है। क्रेसेंट मून दिख रहा है हमको, जिसे हम बोलते हैं अर्ध चांद, मतलब आधे का भी आधा चांद है। और देखो कितना प्यारा नाइट व्यू हो रखा है यहाँ का। और टेंट देख रहे हो आप, यहाँ पास में टेंट लगा है, वहाँ शादी हो रही है हमारे पड़ोस में। नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। गाइस, मम्मी दूध लेके आ रही है। मम्मी को पता नहीं है कि मैं मम्मी को रिकॉर्ड कर रही हूँ। नमस्ते जी, मैं कहा नमस्ते। चलिए गाइस, नीचे चलते हैं। गाइस, मम्मी हो रही है शादी के लिए रेडी। मम्मी जरा इधर दिखाएं, अप्सरा लग रही हैं आप। मम्मी पापा यहाँ पे रेडी होकर जा रहे हैं शादी में खाना लपेटने। क्या क्या खा के आओगे पापा, क्या लगता है? मम्मी अपना मोबाइल ढूंढ रही है। बाय बाय। न्योते जितना लिखा रहे हो उसका डबल खाना खा के आना। सो गाइज, आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, व्लॉग को लाइक करें, कमेंट कीजिए सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा है। अब मैं करती हूँ एडिटिंग और फिर सो जाता है टाइम से। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।